नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 22 अप्रैल की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांति और सेवा के राही योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में। क्रांतिवीर योगेश चंद्र चटर्जी का जीवन देश को विदेशी दासता से मुक्त कराने की गौरवमय गाथा है। उनका जन्म अखंड भारत के ढाका जिले के ग्राम गोखाड़िया, थाना लोहागंज में तथा लालन पालन और शिक्षा को मिल्ला में हुई। 1905 में बंग भंग से जो आंदोलन शुरू हुआ, योगेश था उसमें जुड़ गए। पुलिंदा ने जब अनुशीलन पार्टी बनाई तो ये उसमें भी शामिल हो गए। उस समय इनकी अवस्था केवल 10 वर्ष की थी। अनुशीलन पार्टी की सदस्यता बहुत ठोक बजाकर दी जाती थी, पर योगेश था हर कसौटी पर खरे उतरे। 1916 में उन्हें पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार कर कोलकाता के कुख्यात नालंदा हाउस में रखा गया। वहां बंदियों पर अमानुषिक अत्याचार होते थे। योगेश था ने भी यह सब सहा। 1919 में आम रिहाई के समय वे छूटे और बाहर आकर फिर पार्टी के काम में लग गए। अतः बंगाल शासन ने 1923 में इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। 1925 में जब क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने अलग अलग राज्यों में काम कर रहे क्रांतिकारियों को एक साथ और एक संस्था के नीचे लाने का प्रयास किया तो योगेश था को संयुक्त प्रांत का संगठन बनाया गया। काकोरी रेल डकैती कांड में कुछ को फांसी हुई तो कुछ को आजीवन कारावास। यद्यपि योगेश था इस कांड के समय हजारीबाग जेल में बंद थे, पर उन्हें योजनाकार मानकर 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। जेल में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए कई बार भूख हड़ताल की। फतेहगढ़ जेल में उनका अनशन 111 दिन चला। तब प्रशासन को झुकना ही पड़ा। जेल से छूटने के बाद भी उन्हें 6 माह के लिए दिल्ली से निर्वासित कर दिया गया। 1940 में संयुक्त प्रांत की सरकार ने उन्हें फिर पकड़कर आगरा जेल में बंद कर दिया। वहां से उन्हें देवली शिविर जेल में भेजा गया। संघर्ष प्रेमी योगेश था ने देवली में भी भूख हड़ताल की। इससे उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें जबरन कोई तरह पदार्थ देना भी संभव नहीं था, क्योंकि उनकी नाक के अंदर का मांस इतना बढ़ गया था कि पतली से पतली नली भी उसमें नहीं घुसती थी। अंततः शासन को उन्हें छोड़ना पड़ा, पर शांत बैठना और उनके स्वभाव में नहीं था। अतः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी फरार अवस्था में व्यापक प्रवास कर वे नवयुवकों को संगठित करते रहे। इस बीच उन्हें कासंगज षड्यंत्र में फिर जेल भेज दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1946 में छूटते ही वे फिर काम में लग गए। इसके बाद वे लखनऊ में ही रहने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे राजनीतिक में अधिक सक्रिय हो गए। उन पर मार्क्सवाद और लेनिनवाद का काफ़ी प्रभाव था, पर भारत के कम्युनिस्ट दलों की अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने कई खेमों में बटे साथियों को एक रखने का बहुत प्रयास किया, पर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उनका उत्साह ठंडा हो गया। 1955 में वे चुपचाप कम्युनिस्ट पार्टी और राजनीतिक से अलग हो गए। योगेश था सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वे सदा खद्दर ही पहनते थे। 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 22 अप्रैल 1969 को 74 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक में लिखी थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।